हेलो एवरीवन, आज के इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम ब्रोकर कैसा चूज करेंगे। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बट जब अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर कि वो ब्रोकर यूज करो जो कमीशन फ्री हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू पे कमीशन टू अ ब्रोकर। आपको हमेशा पैसा सेव करना चाहिए। मैं आज आपको टॉप ब्रोकर्स दिखाऊंगा। अगर आप उसे यूज करते हो तो दे आर रियली गुड। अब अगर आप लेट्स से आप यूरोप में हो, यूके में हो, तो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जो है आप ये यूज़ करें। यहाँ पे मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा तो आप जाके साइन अप कर सकते हो। लेट्स से आप यूरोप में हो, यूके में हो, जिस भी कंट्री में हो, ठीक है, आपने यहाँ पे आके ओपन एन अकाउंट इंटरैक्टिव ब्रोकर के साथ, ठीक है, इनके साथ अकाउंट बनाना है। इनके साथ जो है आप पेपर ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हो या आप रेगुलर ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हो। अब लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप वैनगार्ड, ऑस्ट्रेलिया के लिए वैनगार्ड बहुत ही सही ब्रोकर है, कमीशन फ्री है, यू कैन गो अहेड एंड यूज वैनगार्ड। अगर आप अमेरिका में हो तो रॉबिनहुड, मैं नीचे रॉबिनहुड का रेफरल लिंक डाल दूंगा। अगर आप इस अमेरिका में हो, अगर आप इसकी लिंक के थ्रू आप साइन अप करते हो तो आपको $250 से लेके $300 तक फ्री स्टॉक मिल जाएगा। सो यू कैन गो अहेड एंड सेल इट और जो भी करना है, लेकिन मेक श्योर जो लिंक मैं दे रहा हूँ उसके थ्रू अगर आप साइन अप करोगे तो आपको $300 का फ्री शेयर मिल सकता है। अगर आप अमेरिका या कनाडा में हो तो TD Ameritrade, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमीशन फ्री है। अगर आप अमेरिका कनाडा में हो आप ये यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आप दुनिया के और मुल्कों में हो तो दुनिया के और मुल्कों से आप इथोरो या वीबुल, ये दोनों ऐप्स है जो आप लेट्स से पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, जहाँ पर भी हो, ये स्टॉक्स के लिए है। इससे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। अब कुछ ऐसे ऐप ब्रोकर्स है जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। यू कैन बाय क्रिप्टो, लाइक इथोरो से आप क्रिप्टो भी बाय कर सकते हो। एंड अगर क्रिप्टो बाय करना है तो आप बाइनेंस से भी बाय कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। बट दीज ब्रोकर्स आर रियली गुड। ये जो ब्रोकर्स मैंने आपको बताया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जो है, ठीक है, यूरोप के लिए है, यूके के लिए, यूरोप के लिए, वैनगार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए है, रॉबिनहुड जो है अमेरिका के लिए है। मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, मेक श्योर उससे साइन अप कीजिए। TD Ameritrade जो है कनाडा के लिए, इवन दो आप अमेरिका में भी यूज़ कर सकते हो, बट TD Ameritrade इज़ रियली गुड अगर आप कनाडा में हो। कमीशन फ्री ब्रोकर है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप इथोरो एंड वीबुल से आप कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू सो मच। हम सीखते हैं कि हम अपने स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करेंगे अगर हमें महीने में या 2 महीने में 5 से लेके 6% तक अगर हमें रिटर्न चाहिए अपने स्टॉक्स पे। ये फिल्टर्स बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। आपको किसी भी स्टॉक अलर्ट्स के लिए साइन अप की ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, यू नेवर नो, जो बंदा आपको स्टॉक्स अलर्ट दे रहा है हो सकता है वो बंदा पंप्स एंड डंप्स में इन्वॉल्व हो। यू नेवर नो, हो सकता है एक ऐसे स्टॉक का आपको अलर्ट दे जो पंप एंड डंप में शामिल हो, लोग बैग्स भर के फिर आप खाली बैग रह जाओ एंड में। हमेशा अपना स्क्रीनिंग करो, अपने स्टॉक्स को खुद फाइंड आउट करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके बाद न्यूज़ देखो, मार्केट वॉच अपने लिए डाउनलोड करो, टिकर डाल के उस स्टॉक के जितनी भी न्यूज़ है ओवरऑल वीक का आपको पता चल जाता है। दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट ऐसा है जैसे ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेक श्योर कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आप न्यूज़ देखो कि इस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ है या नहीं। अंधाधुंध स्टॉक कभी भी बाय मत करो। मार्केट वॉच ऐप अपने लिए डाउनलोड करो। इवन दो आप याहू फाइनेंस से भी न्यूज़ देख सकते हो, दैट्स द बेस्ट वे टू न्यूज़। या स्टॉक चैनल का न्यूज़ है, बट यू नेवर नो, समटाइम यू मिस समथिंग ऑन स्टॉक चैनल। उन न्यूज़ में हो सकता है आप कुछ मिस करो, बट द बेस्ट वे कि मार्केट वॉच अपने लिए डाउनलोड करो या याहू फाइनेंस से देख सकते हो। सबसे पहले finvest.com पे जाए, उसके बाद स्क्रीनिंग पे क्लिक करें, स्क्रीनिंग के बाद ऑल पे क्लिक करें। जब हम ऑल पे क्लिक करें, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको सारे फिल्टर्स जो है याद हो।
फिर आप जब भी फिल्टर करते या इस स्क्रीन का जो है एक प्रिंट निकालो, ऑलराइट, प्रिंट करो। तो जब आप finviz.com पे फिल्टर्स डालते हो तो आपको अंदाज़ा होगा। इंडस्ट्री में हम हमेशा स्टॉक्स ओनली करेंगे, ठीक है। कंट्री में हम ओनली अमेरिका डालेंगे क्योंकि हमें ओनली अमेरिकन स्टॉक्स चाहिए, किसी और मुल्क का नहीं। RSI जो है हम हमेशा नॉट ओवरबॉट, हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए जो ओवरबॉट हो, ठीक है। चेन जो है हम हमेशा डाउन 1% करेंगे। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है प्राइस अबव SMA 200 रखेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ओवर द ईयर पीरियड जो है स्टॉक जो है पूरा अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। 52 वीक हाई लो को जो है हम 10 और मोर बिलो हाई रखेंगे, ठीक है। IPO डेट हमेशा मोर देन अ ईयर रखेंगे। हमें एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट डेटा चाहिए ताकि हमें पूरे साल का जो है IPO मिले, इनिशियल पब्लिक ऑफर का। परफॉर्मेंस जो है हम वीक डाउन रखेंगे। इन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है प्राइस बिलो SMA 50 रखेंगे। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज में हमने प्राइस अबव रखा था, बट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज में प्राइस बिलो रखेंगे। हमें वो स्टॉक चाहिए जो 50 दिन में जो है अपने वैल्यू से गिर गया हो, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है हम ईयर +20 रखेंगे। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसको भी प्राइस बिलो SMA 20 रखेंगे, ठीक है। बेरा जो है 0। अब आप यहाँ पे मार्केट कैप जो है आप ब्लू चिप अगर आप 2 बिलियन करना चाहते हो, बट विच इज़ ओके, मार्केट कैप आप एनी रख सकते हो। बट ये स्टॉक्स जो है प्रीटी मच जो है आपको अच्छे स्टॉक्स जो है स्क्रीन करेंगे। तो मोस्टली अगर ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे, आप एक एक ओपन करना होगा। बट नो, हमेशा चार्ट्स पे क्लिक करो। जब आप ओवरव्यू पे नहीं, चार्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो सारे स्टॉक्स जो है आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखना है और यहाँ से टिकर लेके हमें इस टिकर को अपने ब्रोकर में फाइंड करना है। सो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अपॉर्चुनिटी देखना बहुत ही आसान है। मेक श्योर करें कि स्टॉक का जो है सपोर्ट लेवल ओवर द पीरियड ऑफ ईयर जो है सपोर्ट लेवल, इवन दो आप मंथली भी देख सकते, बट इट्स गुड टू कि आप साल का देखें या 5-6 महीनों का। रेजिस्टेंस डजंट मैटर, अगर सपोर्ट लेवल बरकरार हो तो स्टॉक प्रीटी मच जो है अच्छा होता है ट्रेड के लिए, एंड हम कुछ डॉलर्स जो है रिस्क पे कर सकते हैं। सो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। लेट्स सी। सो ETSY अगर हम देखें, अगर आप इनका सपोर्ट लेवल देखें, मई से टिल नाउ सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम इस पे जो है कुछ डॉलर्स जो है हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि स्टॉक बाउंस बैक करेगा। एंड ये जितनी भी फिल्टर्स पे जो है आप अगर ये फिल्टर आप रखोगे तो ट्रस्ट मी कि ये जितनी भी स्टॉक्स है ये अपने एक्चुअल प्राइस से अगर गिर भी जाए तो ये बाउंस बैक करता है और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ENOB इसका टिकर लेके आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। लाइक ये CFB के लुक एट द सपोर्ट लेवल। सो फार जो है स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया है, बट ओवरऑल जो है सपोर्ट लेवल बरकरार है, विच इज़ रियली गुड ट्रेड के लिए। ये भी SIG, ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड के लिए। अगर आप में से देखें एंड अगर आप 200 मूविंग एवरेज लाइन देखें, लाइक सो फार स्टॉक जो है अप ट्रेंड जा रहा है और हमें वो स्टॉक चाहिए जो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हमें नहीं चाहिए। हमें हमेशा वो स्टॉक चाहिए जो अप ट्रेंड जा रहा हो। सो अगर आप ओवरऑल स्टॉक को देखें फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर, एक्सक्यूज मी, अगर आप सपोर्ट लाइन देखिए, सो फार सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट तक आया है बट बाउंस बैक कर गया है। बट सो फार 200 मूविंग एवरेज लाइन को अगर हम देखें, लुक एट इट, बट दिस स्टॉक इज रियली गुड टू ट्रेड क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि ये बाउंस बैक कर जाए अपने 30 ऑल टाइम हाई को। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें, ये भी गुड अपॉर्चुनिटी है। बट स्टिल इसका टिकर लेके याहू फाइनेंस पे डालो, इनका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, इन डू योर एनालिसिस, एंड देन अगर डे ट्रेड करना है तो देन टेक्निकल एनालिसिस देखो, चार्ट को ओपन करो एंड देन गो अहेड, मार्केट ओपन होता है, प्लेस योर ऑर्डर और देखो कि बाउंस बैक करता है तो सेल करो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 2560 पे मैंने बाय किया, ये बाउंस बैक करता है 28 तक या 30 तक, आई जस्ट गो अहेड एंड सेल माय पोजीशंस उसी ही दिन,
समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उसी ही दिन नहीं गया देन वी कैन गो अहेड एंड स्विंग ट्रेड इट, हम स्विंग कर लेंगे, नेक्स्ट डे तक हम रख सकते हैं। सो सम टाइम हमेशा मेक श्योर करें, सम टाइम जो है कुछ ट्रेडर्स जो है, मोस्टली ट्रेडर जो है ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक सेल आउट प्लेस ना करें और आपसे अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए, सो उसी दिन फिर नुकसान पे या इवन सेल ना करें, नेक्स्ट डे के लिए स्विंग ट्रेड करें। लेट्स से कि आज मैंने इसे 2560 पे बाय किया, ओके, एंड मैं बिज़ी हुआ या किसी काम में, अगर मैंने हमेशा प्राइस टारगेट जो है, हमेशा उस पे सिस्टम को जो है हमेशा सेल ऑप्शन जो है आप हमेशा ऑन रखें कि इस प्राइस तक जाए। स्टॉप लॉस यू डोंट हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस। इवन लेट्स से अगर स्टॉक जो है अगर 2 वाला टाइल है या रिस्की है, ब्लू चिप नहीं पेनी स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस लगाना अच्छा है। बट ऐसी बिग कंपनीज हो जैसे कि ये ब्लू चिप कंपनीज है, इन कंपनीज के लिए स्टॉप लॉस लगाना आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू डू दैट। बट आप हमेशा सेलिंग जो है, आप हमेशा सेलिंग पॉइंट सिस्टम को सेट कर सकते हैं। सिस्टम लेट्स से कि मैं सिस्टम को कहूँ मैंने 2560 पे बाई किया, 28 पे सेल करूँ, अगर मैं बिजी भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सिस्टम विल गो अहेड वही सेम ट्रेडिंग डे पे। मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मार्केट आवर्स को, बट नो आई वोंट डू दैट। सो मैं उसी सेम ट्रेडिंग जो है फ्रॉम 9:30 to 4 o'clock को जो है मेरा ऑर्डर जो है वैलिड रहेगा। फिर अगर नहीं गया तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इसे स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ। पर अगर लेट्स से अगर मैंने सिस्टम को जो है ऑर्डर प्लेस नहीं किया कि इस पॉइंट पे सेल करो और स्टॉक वहाँ पे जाके बाउंस बैक कर जाए, फिर से गिर जाए, नो डोंट सेल इट। फिर उसे हमेशा स्विंग ट्रेड नेक्स्ट डे उसे आप सेल कर सकते हैं। यू कैन डू दैट टू। मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। समटाइम हम एक एसेट को बाय करते हैं, कुछ हो जाता है, ऑफ द स्क्रीन चले जाते हैं या कुछ और करते हैं, तो स्टॉक जो है फिर से वही पोजीशन पे आ जाता है एंड मार्केट क्लोज हो जाता है। सो वी हैव टू स्विंग ट्रेड इट। सो यही प्रीटी मच चीज़ है। आप इस चीज़ का जो है प्रिंट निकालें अपने पास। ये फ़िल्टर्स हमेशा अप्लाई करें। आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ऑप्शन ट्रेड इट। ऑप्शन ट्रेड में जो है टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिकमेंड ऑप्शन ट्रेड्स टू। आपको लोग कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेड करो, उसमें रिस्क नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में आना है एंड स्टॉक ट्रेड करना है, इट्स अ रिस्क, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। फिर तो आप अपना पैसा जो है इंडेक्स फंड में डालो या बॉन्ड्स बाय करो या गोल्ड बाय करो, अगर इतना ही डरते हो। सो अगर स्टॉक मार्केट में करना है तो कभी भी ऑप्शन ट्रेड मत करो, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देते हो, वो भी यू नेवर नो, अगर स्टॉक ऊपर ना जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तो आप दोगे ना। डज इट मेक सेंस? सो हमेशा डोंट फॉल फॉर दोज थिंग्स कि आपसे कोई कहे कि ऑप्शन ट्रेड करो। नो, डू दिस फिल्टर्स, ये फिल्टर्स करें एंड आई गारंटी यू आपको 3 से लेके आपको 6% तक रिटर्न जो है, सॉरी अबाउट 3 से लेके आपको 6% तक जो है ज़रूर रिटर्न मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ।